जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। हमारा 18वां अध्याय चल रहा था, मोक्ष संन्यास योग, है ना। मोक्ष संन्यास योग, कैसे मोक्ष मिलेगा, भगवान ने क्या बताया इसमें। सब कुछ बताने के बाद, सारे योग बताने के बाद भगवान ने क्या कहा कि अभी भी कुछ है तो मैं तू तो मेरा बहुत प्रिय है। मैं बताऊं पते की बात, एक बहुत ही बात मैं तुझे बताऊंगा, तू सुन। जो रहस्यमय है, गोपनीय है, वो क्या है कि तू मेरी शरण में आ जा, है ना। अपने कर्तव्य, सभी धर्मों को त्याग कर, अपने सारे कर्तव्यों को कर्तव्य कर्मों को भी त्याग कर मेरी शरण में आ जा। त्याग करना का मतलब मुझे अर्पण कर दे, है ना। कोई भी कार्य, जो भी कार्य है वो मुझे सौंप दे, मेरे चरणों में कर दे कि भगवान ही मेरे से ये करवा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना। ऐसा तू मेरे शरणागत हो जा, मेरी शरण में आ जा। तो क्या करेंगे, भगवान कह रहे मैं तुझे मोक्ष दिला दूंगा, है ना। तो वो गोपनीय से गोपनीय बात, क्योंकि तू मेरा बहुत प्रिय है अर्जुन, इसलिए मैं तुझसे ये बात कहूँगा, तू मेरी शरण में आ जा, मेरा बन जा, मेरे स्वरूप को ही तू प्राप्त हो जाएगा। तू मुझे ही पूजा कर मेरी, और सब ये सारे जितने भी कर्म हैं मुझे समर्पण कर दे। कर्तापन जो होता है ना हमारे भीतर, मैंने किया, मैंने सब ये कर्मों को, सब ये धर्म, वो धर्म, ये मेरा ये धर्म है, वो धर्म, सबको मेरे ऊपर समर्पण कर दे। जो है बस वो परमात्मा का ही है, जो करवाने वाला है भी वो ही है। ये सब मेरे ऊपर छोड़ दे तू, और फिर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा, ऐसा भगवान बोल रहा है। इससे आगे है, श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नर सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, श्रवण माने सुनेगा, अभी बताया था ना मैंने, पढ़ने वाला तो है ही, पढ़ने वाला तो भाग्यशाली है, उसके द्वारा बोला जा रहा है ना इसको। और सुनने वाला जो होता है ना, वो भी, उसके लिए भी भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त, श्रद्धा के साथ दोष दृष्टि रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वो भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों में श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। कितनी इसकी महिमा है, सोचो, है ना। क्योंकि गीता सुनने के बाद अगर अच्छे से इसको सुना ना, इसके ज्ञान को अगर ग्रहण किया, तो व्यक्ति कभी बुरा काम करेगा ही नहीं, है ना। वो ये जो निषिद्ध भोजन है उसका प्रयोग नहीं करेगा कभी, तो विचार उसके शुद्ध होने लगेंगे, है ना। खान पान शुद्ध होएगा, तो इससे क्या होगा, देवता की सत्व की ओर बढ़ेगा, तो देवता ही योनि ही प्राप्त होगी ना, उत्तम लोक को ही जाने वाला है फिर वो। तो कह रहे श्रवण करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। कचिदेतच्छ्रुतं पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त से श्रवण किया। भगवान भी प्रश्न भी पूछ रहे हैं, यानी एकाग्रचित्त होकर सुना कि नहीं सुना तूने ये ज्ञान। यानी कैसे सुनना है इसको, एकाग्रचित्त होकर ध्यान से सुनना। ये नहीं कि इधर इधर से सुना और इधर से गया, वो नहीं, अपने भीतर उसको बैठा देना, एकदम ध्यान की अवस्था में सुनना, एकाग्र होकर उस ज्ञान को सुनना। तो कहते हैं कि हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया, और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया कि नहीं हो गया। अभी भी सब कुछ तो बता दिया भाई, सारे योगों को तू धारण कर, और अगर वो भी तेरे से नहीं हो रहा है तो फिर सारे धर्म ज्ञान, सारे कर्तव्य कर्म मुझे सौंप दे, मेरे शरणागत हो जा, मेरी शरण में आ जा, है ना। ये सब कुछ बता दिया है, अब कुछ बाकी नहीं है। शरणागति लास्ट स्थिति होती है, तो वो भी मैंने तुझे गोपनीय से गोपनीय बता दिया है। फिर भी तेरा अज्ञान जनित जो मोह है वो नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। अभी भी भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मया च्युत स्थितो अस्मि
संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। आपकी कृपा, भगवान की कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मोह भी कैसे नष्ट होगा भाई? मोह है, हम सोचते हैं ना मोह मत करो, मोह मत करो, लेकिन ईश्वर की कृपा नहीं होती है तो तब तक वो भी नष्ट नहीं होता। तब कहते हैं आपकी कृपा से मेरे मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है और अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ। स्मृति प्राप्त कर ली मीन्स उसको याद आ गया, उसका पूरे जितना था पुनर्जन्म, जो पूरे पुराने जन्म थे वो सब याद आ गए उसको। और याद आ गए तो पता चल गया ना कि कौन किसका भाई है, कौन। ये तो खेल की तरह है पूरा। इतने जन्मों से न जाने कौन किसका माता है, कौन पिता है। आज ही थोड़ी ना है हमारा जन्म, है ना? आज ही तो पैदा नहीं हुए हैं, आज ही तो जन्म नहीं लिया है, यही तो जन्म नहीं है ना। कितने सारे जन्मों जन्मों से हम जन्म लेते आ रहे हैं। भगवान ने कहा था ना कि लाखों 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 जन्म हमने ले लिए हैं, है ना? मुझे याद है पर तुझे याद नहीं है, कहा था ना पहले कि भगवान ने कहा था कि मुझे तो याद है पर तुझे याद नहीं है। अब क्या कह रहे हैं अर्जुन? मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, यानी मुझे पता चल गया है। और जब सचमुच में पता चलता है ना तो तब लगता है कि ये जीवन तो एक खेल की तरह है। क्यों? क्योंकि कितने जन्म हमने ले लिए हैं, न जाने कितने हमारे परिवार वाले रहे होंगे। हो सकता है ये पूरे संसार में जितने सारे लोग हैं ना, ये हमारे रिश्तेदार ही हो। कोई चाचा, कोई नाना, कोई बेटा, कोई भाभी, कोई बहू, कहाँ पता है हमको। ये जो हमारे आस-पास अड़ोसी, पड़ोसी, जानने वाले, दूर वाले, पास वाले, इस धर्म वाला, उस धर्म वाला, न जाने कितने जन्म हमने अलग-अलग धर्मों में भी लिए होंगे, अलग-अलग देशों में लिए होंगे, है ना? वहाँ भी हमारे रिश्तेदार होंगे वो, रिश्ते नाते वाले। जानते हैं क्या आज के दिन में? कुछ भी तो नहीं जानते ना। पर अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह नष्ट कब हुआ? जब उसको स्मृति हो गई पूरे जन्मों की, याद आ गया। तो स्टार्ट भगवान ने कहा था हमने लाखों जन्म लिया, मुझे याद है तुझे याद नहीं है। पर अब भगवान ने जब प्रश्न पूछा अभी भी नष्ट हुआ कि नहीं हुआ तेरा मोह? तो भगवान अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि अब तो मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, मुझे याद आ गया है। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बस अब सब कुछ आपके ऊपर है, आपने जो कहा वही मुझे करना है। संजय उवाच। अब संजय कहते हैं, अब अर्जुन ने बोल दिया कि अब मेरा तो मोह नष्ट हो गया है, न मोह के लिए तो कुछ कारण बचा ही नहीं है। अब स्मृति जो मुझे मिल गई है, याद जो आ गया है मुझे कि मैं कौन हूँ, तो मोह कब नष्ट होता है हमारा? देखो इस प्रश्न से भी बहुत ही ज़्यादा सीखने लायक है। देखो मोह कब नष्ट होता है इंसान का? जब उसको स्मृति आ जाती है, जब वो प्रश्न पूछता है कि मैं कौन हूँ अपने आप से, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और जब मैं कौन हूँ का उत्तर मिल जाता है ना, तब फिर मोह, वासनाएं, मोह ये सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि पता है कि ये सब चीज़ें तो एक मिथ्या की तरह है। सत्य तो मैं ही हूँ ना। सत्य जो मेरे भीतर है वही है, वो बदलता रहता है, बदलता रहता है। फिर ये जो बदलने वाली चीज़ है वो सत्य कैसे हो सकती है? सब कुछ बदल रहा है ना। कितने जन्मों से हमारे माता-पिता बदल गए, शरीर बदल गए, है ना? किस-किस योनियों में आए पता नहीं, वो भी पता नहीं है। अभी भी कौन-कौन से में है वो भी नहीं पता है। तो जहाँ जो चीज़ दिखती है उसी के साथ मोह बाँध लेते हैं हम अपना। लेकिन जब स्मृति प्राप्त हो जाती, जब इस प्रश्न का उत्तर मिलता है कि मैं कौन हूँ? क्यों इस दुनिया में आया हूँ? ये प्रश्न उठना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये प्रश्न नहीं उठेगा कि मैं कौन हूँ? क्यों इस दुनिया में आया हूँ? क्या करने आया हूँ? क्या करना है मुझे? तब तक इंसान जो है वो आगे बढ़ भी नहीं पाता। खोज कैसे करेगा? खोज करने के लिए प्रश्न भी तो होना चाहिए ना। तो आदमी पहले से ही मान के बैठा है कि भई ये मेरा ये घर है, बार है, ये है, वो है। हैं? किसी की भी मृत्यु होती है ना तो आदमी पता है क्या करता है? अरे बेचारा तो चला गया, बेचारा तो चला गया। अरे वो बेचारा आज हुआ है, कल हम भी बेचारे होने वाले हैं उसमें। वो आज हुआ है बेचारा, कभी कोई कल होगा, कोई परसों होगा, जाना सबको ही है। फिर कुछ ऐसा करके जाएँ जो हम अपने लिए भी उद्धार कारक हो, दूसरों के लिए भी उद्धार कारक हो।
है ना। और ये जो इतना दुख, कामनाएं, अपेक्षाएं हमें दुख देती है, वो उनको भी, वो भी एक दिन तो छूट जाएंगी ना। तो अभी रहते हुए उनको धीरे धीरे अगर छोड़ दे तो दुख किस बात का होगा फिर। तो हम उनको भी पकड़े रहते हैं, इसलिए दुखी होते हैं बार 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 बार, है ना। जो हम जिनसे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, है ना, उन्हीं के मुंह में पड़ते हैं। जिसका सबसे ज्यादा मोह होगा वही सबसे ज्यादा दुख देगा ये दुनिया में। तो ये तो सत्य ही है। तो इसलिए अगर मोह भी जो होना है तो भगवान से, नफरत होनी तो उसी से, प्रेम है तो उसी से, और कामना भी है तो उसी की है, अपेक्षा भी है तो उसी से। ये सब कुछ तेरे से ही है भाई। तो ये परमात्मा के साथ जुड़ना, यही परम कर्तव्य होता है मनुष्य का। तो तब कहते हैं कि भगवान के, अर्जुन कहते हैं कि मेरा तो मोह नष्ट हो गया, स्मृति आ गई भाई, मुझे याद आ गया है अभी। अब जब मुझे याद आ गया है तो फिर ये क्या है, कुछ भी नहीं है ना। अब आप जो बोलोगे भाई भगवान, हे अच्युत हे कृष्ण, अब आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमं श्रोतमद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। अभी देखा आपने कि संजय ने क्या कहा, अभी महात्मा अर्जुन जो इस ज्ञान को ग्रहण कर लेता है वो महात्मा बन जाता है। ये एक और चीज है। शुरू के अध्यायों से महात्मा अर्जुन नहीं सुना ना, संजय ने भी महात्मा अर्जुन संबोधित नहीं किया। महात्मा अर्जुन कब आया, वो उसका मोह नष्ट हो गया, ज्ञान में आ गया, उसको स्मृति मिल गई है, उसको याद आ गया कि मैं कौन हूं, है ना। तो उसके बाद वो महात्मा बन जाए, महात्मा बन गया ना, वो पूरा महात्मा अर्जुन बोल रहे हैं उसको। तो महात्मा कौन, महान आत्मा, महान आत्मा है ना। कितना महान आत्मा है, कितना ब्लेस्ड है वो, कितना सौभाग्यशाली है जिसको स्वयं भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया। और ये भी कहा कि तू मुझे बहुत प्रिय है। जो भगवान कृष्ण का प्रिय होगा वो कितना ब्लेस्ड होगा, वो कितना भाग्यशाली होगा। तो अर्जुन तो महात्मा, इतना ज्ञान सुनने के बाद जो सुनेगा, जो जीवन में अप्लाई करेगा, वो महात्मा तो बन ही जाएगा। भगवान ने कहा ही है ना कि मेरे ही स्वरूप में आ जाएगा, मुझे ही प्राप्त होगा। जो इसे सुनेगा भी, पढ़ेगा, सुनेगा वो व्यक्ति। तो क्या कहते हैं कि महात्मा अर्जुन के और श्री वासुदेव के जो अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। संजय भी भाग्यशाली, वो भी महात्मा ही हो गया ना, वो भी महात्मा ही होगा। कुछ अच्छे पुण्य कर्म होंगे उसके भी पिछले, उसने सब उनकी वार्ताओं को, सब कुछ सुना, ज्ञान को सुना, भगवान कृष्ण के अद्भुत स्वरूप को देखा। व्यास प्रसादाच्युत वहने तद गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। व्यास जी कौन है, गुरु। जो गुरु पूर्णिमा होती है तो व्यास गद्दी बोलते हैं ना, जो कोई गुरु जब बैठते हैं तो उसे व्यास गद्दी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि व्यास जी कौन है, गुरु है। गुरु से दिव्य दृष्टि प्राप्त की, है ना। और उसको पाकर ये गोपनीय ज्ञान, जो भगवान ने कहा कि तू मुझे अति प्रिय है अर्जुन, मैंने सिर्फ तेरे लिए कहा है, वो संजय ने भी सुना वो ज्ञान। कहते हैं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को मैंने प्रत्यक्ष सुना, मैं भी आज भाग्यशाली हो गया हूँ, है ना, मेरा भी भाग्य उदय हो गया है। राजन संस्मृत्य संवादमिमं अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यम यस्यामि च मुहुर्मुहुः। कह रहे राजन, भगवान कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। अब संजय कह रहे, देखो संजय भी ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं ना, उस समय अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा है उस समय, और संजय भी कर रहे हैं। क्यों? कह रहे हैं कि अभी भी मैं जब उस ज्ञान को सुन रहा हूँ, उस उनके संवाद को, इतने रहस्यमय संवाद को सुन रहा हूँ, तो बार बार हर्षित हो रहा हूँ कि क्या पुण्य किया मैंने कि मुझे भी ये सुनने को मिला है, इतना परम ज्ञान। तो ये उनके भीतर
हमारा भी ऐसा होता है ना, जब हम कुछ ऐसा सुन लेते हैं जो हमें पता नहीं होता है, और इतना अपने आप को भाग्यशाली, कृतज्ञ परमात्मा के प्रति जब महसूस करते हैं, तो ऐसे ही रोमांचित हो जाते हैं हम कि अरे भगवान, हम कितने भाग्यशाली हैं, और सचमुच में हम भाग्यशाली हैं, है ना। मैं खुद भाग्यशाली हूँ, क्योंकि भगवान ने ये जो प्रेरणा दी इसको सुनाने की, और आप सब भी बहुत भाग्यशाली है जो सुन रहे हैं और भी आगे सुनने वाले हैं। तो ये ये इतना मतलब उनकी कृपा है, ब्लेसिंग है उनकी, इसी वजह से गुरु की कृपा। अब कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के इस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है, और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, बार बार मुझे खुशी हो रही है, बार बार मेरे अंदर कृतज्ञता का भाव आ रहा है इस स्वरूप को भगवान का देख के, है ना। उस महात्मा ही होगा, कोई पुण्य कर्म होंगे उसके इतने ज्यादा, नहीं तो धृतराष्ट्र को देने वाले उसने तो मना कर दिया। क्यों मना किया? मोह के कारण। ऐसे ही हम भी करते हैं ना, कभी कोई ज्ञान की बात सुनाने को लिए बोलेंगे तो नहीं 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 सुनना है हमको, हमको नहीं सुनना है, अभी हमें टाइम ही नहीं है हमारे पास। ये पता क्या है? मोह है, तुम्हें मार्ग से भटका रहा है, अलग लेके जा रहा है। लेकिन मिलता किसको है? जो उसका सच में अधिकारी होता है। अभी भगवान ने बोला ना, तो वही अधिकारी अभी इस समय संजय महसूस कर रहा है कि धृतराष्ट्र को देने वाली दृष्टि किसको मिली? संजय को। तो कहते कि उन विलक्षण स्वरूप को भगवान के देखकर मेरे तो मन बहुत हर्षित हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं? ये संजय कह रहे हैं, हाँ, ये वाली बात है कि देखो, ये महात्मा अर्जुन की उनकी बातों को सुनकर मेरा मन रोमांचित हो रहा है ना। ये उनकी कृपा थी, व्यास जी की कृपा दृष्टि से जो मुझे दिव्य दृष्टि मिली। आज मैं भाग्यशाली हो रहा हूँ कि उसकी वजह से मैं ये इतना सुंदर दृश्य और इतना सुंदर ज्ञान और इतना सुंदर भगवान के स्वरूप को देख पाया। तो बार बार कह रहे हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि ज्ञान हो गया ना, पता चल गया जिसके साथ भगवान है, जीत तो उसी की होने वाली है। धृतराष्ट्र जो मोह के कारण नहीं देख पाए ना, मोह के कारण मना कर दिया, नहीं तो अच्छे ज्ञानी होते, कुछ होता तो उनका दिव्य दृष्टि होती तो खुद देखते ना कि क्या है करके। लेकिन संजय के क्या कर्म है, संजय के क्या कर्म थे, संजय का क्या ऐसी कृपा थी उसके ऊपर, संजय का क्या भाग्य था कि उसकी वजह से उसने भगवान श्री कृष्ण के उस ज्ञान को सुना, उनके उस स्वरूप के दर्शन किए। अर्जुन तब उनको विश्वास हो गया ना, जब ये देख ला अपनी आंखों से, जब ये सब देखा तो क्या कहेंगे, अरे जीतना तो इन्हीं को ही है। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ और गांडीधारी धनुषधारी अर्जुन है, उनका जो शिष्य है इतना ज्ञानी महात्मा, वो जहाँ पर है विजय तो वहीं पे होने वाली है, वही सही नीति है, ऐसा मेरा मत है। मैं तो भाई ऐसे ही मानता हूँ कि जहाँ भगवान कृष्ण है, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, विजय वहीं निश्चित है। जहाँ धर्म है वहीं विजय निश्चित है, जहाँ सत्य है वहीं विजय निश्चित है। तो ये गीता का ज्ञान, इतना सुंदर ज्ञान और इतनी अच्छी यात्रा रही है आप सब लोगों के साथ में। तो आगे को भी हम अभी दूसरी चीज़ें लेके आएंगे, शुरू करेंगे, और थोड़ा सा कल इसके बारे में थोड़ा और विश्लेषण करेंगे इससे आगे। और आज ये हमारा 18वां अध्याय अब यहीं पर ही भगवान को समर्पण करते हुए, बहुत भाग्यशाली है, बहुत ब्लेस्ड है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इसको पूरा भी कर पाई, और उनकी कृपा से ही और उनकी प्रेरणा से ही। तो उनका ही नाम स्मरण करते हुए उनको ही समर्पण है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। 18 अध्याय पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य से बहुत खुशी हो रही है मुझे, और परमात्मा को ये पूरा समर्पण है। आगे भी हम इसी तरह बने रहेंगे और अलग अलग तरह के ज्ञान को लेकर, कभी किसी विषय में, है ना। तो बने रहिए। जय श्री कृष्ण।